ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसियां हैं जो तुलबा को इस नहाज पर लेके आती हैं। ये उनकी गलत पॉलिसियां हैं जो स्टूडेंट को इस तरह इंगेज करके रखती हैं और उनसे तंग होकर स्टूडेंट इस तरह के आखिर एक कदम। एक ही डिपार्टमेंट की दूसरा स्टूडेंट है, ये जी, कह सकते हैं। ये एक ही डिपार्टमेंट में क्यों इस तरह के काम ये हो रहे हैं? एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट की बात है और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात नहीं है, तमाम कैंपस के यूनिवर्सिटी अंदर की बात जानिब है। से कोई मौक़िफ़ दिया गया? यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़? फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया गया। यूनिवर्सिटी कब तक लगता है कि मौक़िफ़ दे देगी? नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि जो हमने 19 तारीख को हमारे एक दोस्त ने खुदकशी की थी और हमने 22 तारीख को एहतजाज किया है, उसकी अभी तक इनने कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं बनाई और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। यूनिवर्सिटी को बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि आज भी उनकी ऊपर ये बात आ रही थी, क्योंकि 19 तारीख को जिस स्टूडेंट ने खुदकशी की थी वो भी इसी कैंपस के अंदर था। इनने वो बात छुपाने की कोशिश की है, जिसके अंदर इनने फूड फेस्टिवल चल रहा है, आज इनने थोड़ी सी बात हुई है लेकिन कैंपस को ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर रही? कोशिश की जाएगी। क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज हैं, अटेंडेंस पॉलिसी है, 12 तारीख को हम स्टूडेंट्स के पेपर होने जा रहे हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हरेसमेंट की जाती है कि कैंपस के अंदर बात करने का मौका नहीं दिया जाता, जिससे तंग होके स्टूडेंट इस तरह के इकदाम करते हैं। मेरी बात सुन, हकीकत ये है, मेरी बात सुन, हकीकत ये है जो 100% हकीकत है, ठीक है, वरना आप लोग सारे कैमरे भी चेक कर सकते। जो हकीकत है, माँ बाप बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजते, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता, वे इधर उधर अयाशिया करते, फजूल में सोते। ये इतने दूर से गरीब बच्चे आते हैं, ये बच्चे इतने गरीब आते हैं, अपने घरों से आते हैं और उनके साथ ज्यादती की जाती है। ये जो हजारों बच्चे एहतजाज करते हैं, दो मौक़िफ़ क्यों है? ये दो मौक़िफ़ इसलिए आए हैं क्योंकि जो पिछली कमेटी बनी है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं इन्वॉल्व किया है, सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। जनरल हॉस्पिटल लेके गए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, उसको अभी जनरल हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। सर ये बताएं, जिस तरह फातिमा को लेके जाया जा रहा है, 3 गैर महरम ने हाथ लगाया हुआ था, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल मैनेजमेंट नहीं है कि फीमेल उसे पकड़ें? ये कोई है नहीं है कि बात के सिर्फ फीमेल इसको पकड़े, क्योंकि इमरजेंसी केस था, उसके अंदर हो सकता है, लेकिन जो हमारी गार्ड्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको चाहिए था कि उसको फर्स्ट एड वहाँ पे दी जाती उस टाइम। यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रेचर भी नहीं है कि स्ट्रेचर के ऊपर लटाया जाए? बिल्कुल है, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेचर्स वगैरह हैं, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया। वो सिर्फ अपने मुताबिक अपनी वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो स्टूडेंट को दबाने की कोशिश करते हैं हमेशा। 15 दिन का गैप है, 15 दिन। अमल क्या होगा? अगला लाइव हम लोग बहुत जल्दी स्टूडेंट बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद एहतजाज करेंगे। हाँ जी, 15 दिन का गैप है, सिर्फ 15 दिन के अंदर दूसरा केस आ गया। हम लोगों ने पहले मुतालबात रखे थे, उनकी भी कोई साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं हुई। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पैगाम है? हाँ, सबको देते हैं भर भर। बिल्कुल, अगर कॉलेज के हवाले से किसी भी जगह का कोई प्रेशर था तो कैंपस के अंदर ही आके क्यों उसने सुसाइड किया है? फिर जो उससे पहले जो सुसाइड हुआ था 19 तारीख को, उसकी अभी तक इंक्वायरी और रिपोर्ट हमारे सामने क्यों नहीं आई? इंतजामिया कंफ्यूज कर रही है। इंतजामिया कह रही है कि ये उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट हुई, इंक्वायरी दबाई गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके आप इंटरव्यूज वगैरह सबके सुन सकते हैं। उनने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया है, इवन कि उनने मुतालबा किया है कि हमारे लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें। वो उनने एक चीफ जस्टिस का नाम दिया कि वो आए इसके अंदर, और हम लोग इसी तरह के तमाम प्रोपोगंडा को मुस्तरद करते हैं। कैंपस के अंदर इस तरह के मामला नहीं होते। स्टूडेंट्स के अंदर जो है, ये यूनिवर्सिटी है, इस चीज़ की जिम्मेदार है, ये कातिल है, इसने पॉलिसियाँ सख्त बनाई हैं जिसकी वजह से बच्चे तंग आके इस तरह के आखिर कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। जी, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हम लोग स्टूडेंट बॉडी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, उसके हम हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, जो पहले एहतजाज हुआ था 22 तारीख को, उस एहतजाज की इनने हमसे 5 दिन की टाइम लिया था। उस 5 दिनों के अंदर इन्हें कौन सी रिपोर्ट बनाई है जो हम स्टूडेंट्स तक पहुंची हो? इन्हें बोला है हमने ग्रीवेंस कमेटी बना दी है, उस कमेटी के अंदर कौन से आम स्टूडेंट्स को इन्हें इन्वॉल्व किया है? इनकी मन मर्जी के लोग थे जो वहाँ पे उन लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं। फातिमा की जी बिल्कुल, ये बात बताइएगा कि फेल और पास की रेशो क्या है यूनिवर्सिटी में? ये जो सबसे बड़ा इशू है कि ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा लोगों को दाखिला दे दिया जाता है, दूसरी सीटें इनके पास नहीं होती और वो उन सीटों को करने के लिए फिर इनको वो जी बिल्कुल, यही बात है। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जिसके अंदर जो HSC की तरफ से सीटें हैं वो कम होती है, लेकिन जो ज्यादा लोगों को वहाँ पे दाखिला दे दिया जाता है, और इस तरह के मसले भी हैं। बच्ची की हालत कैसी बताई जा रही है? स्टूडेंट्स जो हैं, फिलहाल हम लोग तमाम स्टूडेंट्स की मीटिंग की है अभी भी, और उसके बाद भी मीटिंग होगी, उसके बाद अगला लाएअमल दिया जाएगा और प्रोटेस्ट की कॉल दी जाएगी। स्टूडेंट बॉडी में से कोई फातिमा के पास इस वक्त गया है? बच्ची के पास नहीं, हम लोग हम यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके भाई यहाँ पे आए थे, उनके साथ मुलाकात हुई है और उनने काफी चीजें डिटेल में बताई है, लेकिन वो
फाइनेंशियल इशू कोई भी नहीं था और घर का कोई भी प्रेशर नहीं था। फातिमा की हालत कैसी बताई जा रही है? उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल था, उससे लेके अभी उसको जनरल हॉस्पिटल ले लेकिन गए। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बताया जा रहा है कि फातिमा की हालत बिल्कुल ठीक है, कोई बिल्कुल, मसला अगर नहीं। उसकी हालत ठीक भी हो जाती है तो कैंपस के अंदर ये सुसाइड के अटेम्प्ट क्यों होते हैं बार बार? हमारा सवाल इनसे बार बार यही है, हम किसी एक टीचर की बात नहीं करते, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, हम तमाम पॉलिसी की बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तमाम पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करते हैं और पूरे तालीमी अदारे को ये सवाल करते हैं कि क्या इतने सख्त पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो स्टूडेंट को मजबूर करती हैं इस तरह के अखीर कदम उठाने पर। मीडिया को ब्रीफ किया गया, मैं अंदर मीटिंग में मौजूद था, अंदर उन्होंने कहा है कि फैमिली का प्रेशर था जी, और आप कह रहे हैं कि फैमिली अच्छा ठीक है, फैमिली अगर प्रेशर था तो वो कैंपस में आके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? उसने हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं किया? वो अगर गाड़ी से ट्रैवल करके आती है, गाड़ी में उसने क्यों नहीं कुछ इस तरह के कदम उठाया? वो कैंपस के अंदर ही 15 दिनों के बाद अगर आज एक और बच्चा सुसाइड करता है, वो क्या रीजन हो सकती है? क्या आप उसको अदारे को नहीं इल्जाम ठहरा सकते आप? क्योंकि अभी तक हमारे जो पहले डिमांड थी उनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, स्टूडेंट्स को उसके ऊपर किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो ये हम लोग सारी जिम्मेदारी इस कैंपस के ऊपर आयद करते हैं। किसी एक बच्चे की कोई ये इसके ऊपर गलती नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि एक ही बिल्डिंग में दूसरा वाकया हो रहा हो सकता है, ये सायाब योग किया, ये भी बात नहीं, साबित ये है। बिल्कुल झूठ और फराड बातें हैं। वो कैंपस के अंदर इस तरह की बातें करना बिल्कुल ही ये जो है स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है। कैंपस के अंदर फीस लेने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपया ये लेते हैं, उस टाइम इनको कोई साया नजर नहीं आता। कैंपस के अंदर जब हरासमेंट होती है वहाँ हरासमेंट रोकने के लिए कोई साया नजर नहीं आता। अगर कैंपस के अंदर कोई सुसाइड हो जाता है, कैंपस इंतजामिया के ऊपर कोई सवाल करने के लिए आता है तो इनको साया नजर आ जाता है। क्या ये इंसाफ है स्टूडेंट्स के साथ? गरीब माओ बहनों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के बच्चे, इतने दूर से रेडी बान लोगों के बच्चे कैंपस के अंदर पढ़ने आते हैं, मुश्किल से फीस अफोर्ड करते हैं और आके इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, इन सरमायादारों की गलत पॉलिसियों की वजह से बच्चे इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। मगर वहीं पे हमें देखने की जरूरत है कि इनने अगर पहले भी एक केस हुआ है, किसी बच्चे की फीस माफ नहीं की, किसी की फीस में कोई उसको रिलैक्सेशन नहीं दी गई और इस तरह की जाहिर सी बात इकदाम होते रहे। यूनिवर्सिटी क्योंकि ये लोग डर गए थे, इनको पता था कि इन लोगों ने आके बात करनी है, इस कैंपस से आके सवाल होने, क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने कैंपस बंद नहीं था किया, दबाने की कोशिश की थी। आज इन्हें दूसरा टैक्टिक्स यूज किया है कि हम लोग कैंपस को बंद कर देंगे। मैं इस कैंपस का स्टेक होल्डर हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट बॉडी के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस कैंपस के स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2-2, 2.5 लाख फीसें देते हैं। अगर आज हमारे लिए कैंपस बंद कर दिया गया है तो हम इनसे इंसाफ की कैसे तवक्को कर सकते हैं? ये कभी भी अपनी मर्जी के अब आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी कुछ हो जाएगा कि आप लोगों के जिस तरह आप बोल रहे हैं जी जी अच्छी बात है, तो आप लोगों को कोई निकाल दिया अगर ये लोग हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम लोग तुलबा को मुनज़्ज़म करने के लिए खड़े हैं, हम लोग आखिरी सांस तक यहाँ पे खड़े लेंगे और तुलबा को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होंगे। अगर ये हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, इस कैंपस के किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ जो एहतजाज करता है, हम यहाँ पे कैंपस को ताला लगाएंगे और इस कैंपस के अंदर किसी को दाखिल होने नहीं देंगे। अगला लाएमल क्या होगा? नहीं, हम लोग हायर एजुकेशन के पास नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने इस कैंपस से पहले डिमांड की थी, जो HEC की तरफ से पॉलिसी है अटेंडेंस की, उसको रिव्यू किया जाए। अगर स्टूडेंट को जेन्युइन रीजन दे रहा होता है, उसके ऊपर उसको रिलैक्सेशन दी जाए। अगर ये लोग रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो हम लोग सरापा एहतजाज होंगे। स्टूडेंट बॉडी की तरफ से अगला लाएमल क्या होगा? स्टूडेंट बॉडी का जो अगला लाइमल है वो बहुत जल्द हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दे देंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई भी अथेंटिक जो है या कंक्रीट उसके ऊपर वे नहीं बनाया, लेकिन बहुत जल्दी एहतजाज की कॉल दी जाएगी, तमाम स्टूडेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और तमाम स्टूडेंट की मशावरत से होगा। जी बहुत मेहरबानी। बच्ची के घर वालों से कोई मुलाकात किया, कोई राब्ता ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही मुलाकात हुई है, उससे ज्यादा हमें नहीं उसके साथ मुलाकात हुई।